जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ है जो आपको मैं पूरे डिटेल्स देने वाला हूं। मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। फिर से लेवल 1 की वैकेंसी है जो काफ़ी शानदार वैकेंसी होने वाला है, जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको प्रूफ बताऊँगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और आप लोगों से बस एक छोटी सी विनती करता हूं कि आप लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 22,000 रिक्तियाँ का उल्लेख किया गया है। आपको मैं पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। लेवल 1 की 22,000 रिक्तियों का पद खाली है। और यहाँ पर साथियों, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पहला मैं हेडलाइन पढ़ूंगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने वर्ष 2026 के लिए ग्रुप डी पदों के लिए लगभग 22,000 रिक्तियाँ की घोषणा की है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 की संक्षिप्त अधिसूचना रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि पंजीकरण जो है 21 जनवरी से लेकर 2026 से आपको शुरू होगा। ठीक है। इसके बाद साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है साथियों कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 का जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, रेलवे भर्ती आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा जो है आपको जो है साथियों आयोजित करता है, जिसमें 10वीं पास जो है उम्मीदवार इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। भारतीय रेलवे में शामिल होने का सुनहरा मौका दिया गया है। ठीक है। भारतीय रेलवे की ओर से रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की नई वैकेंसी है। रिक्तियाँ बहुत अच्छा है। यहाँ पर लगभग 22,000 पद है। संचालित करने के लिए जिम्मेदार आरआरबी यहाँ पर ग्रुप डी अधिसूचना 2026 के तहत जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कौन कौन सा पद खाली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि सहायक ट्रैक मशीन, सहायक ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, ठीक है। इसके बाद सहायक पीवे, सहायक टीआरडी, सहायक लोको शेड, इसके बाद है सहायक, यहाँ पर देख सकते हैं संचालन जो है। इसके बाद साथियों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सहायक टीएल और एसी सहायक, यानी कि बहुत सारे पोस्ट पर आपको जो है जो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो है आपके सामने मैं जूम करके बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आपको समझ में आएगा जब आप गौर से देखेंगे। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी 2026 की जो अधिसूचना जारी हुई है, इस अधिसूचना में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है रेलवे की तरफ से साथियों कि यहाँ पर जो है 2025 की यह रोजगार जो है अब 2026 में मिलने वाली है। ठीक है। आप जो है समाचार पत्र के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी अधिसूचना 2026 की जो 9/25 के जारी किया गया है सीएनई, जिसमें पंजीकरण तिथि जो है साथियों और रिक्तियों की संख्या जानकारी दी गई है। विस्तृत अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसको डालने वाला हूं। आप जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि यह टोटल चीज़ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पर संक्षेप में पढ़ते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मुख्य बातें क्या है, यहाँ पर जब आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर ग्रुप डी 2026 की जो मुख्य बातें हैं वह चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। सब यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसके बाद साथियों सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद सबसे पहले तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर पीईटी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। फिर इसके बाद साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस आप सत्यापन करके और आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि संगठन का नाम क्या है। संगठन का नाम बताया गया है। इस संगठन का नाम साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड। ठीक है।
कौन यह एग्ज़ाम कराएगा? रेलवे भर्ती बोर्ड कराएगा। पोस्ट का नाम तो मैं आगे आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जूम करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पद है जो आपको सामने जो स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। इसके बाद विज्ञापन, देखिए कोई भी चीज़ है नोटिफिकेशन के साथ आता है तो बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फेक नहीं रहता है। जो मैं बताता हूँ सटीक बताता हूँ, हमारे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि नौकरियाँ का जो स्थान है वह पूरे भारत में रखा गया है, इसलिए क्योंकि पूरे भारत का जॉब है। ठीक है, यह रेलवे का जॉब पूरे भारत का जॉब होता है, केंद्र सरकार का जॉब होता है। इसके बाद आप देखेंगे रिक्तियाँ जो है कितना है, टोटल 22,000 है, यानी कि कुल पद की संख्या साथियों 22,000 है। और आवेदन का जो तरीका होने है वाला है वह ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसका फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद जो है पंजीकरण तिथि, यहाँ कब, इसका डेट कब से कब रखा गया है साथियों, यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ आपके डेट के बारे में बताया गया है। जब यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट क्या होने वाला है, तो डेट आपको जो है 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी रखा गया है, जो अच्छा डेट है। अभी डेट बचा हुआ है जो 2026 तक है। ठीक है, इसके बाद 21 जनवरी से शुरू होगा और 20 फरवरी, 1 महीना लगभग जो है चलने वाला है। इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो इसका चयन प्रक्रिया आपको बताएंगे, चयन प्रक्रिया का क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि चयन प्रक्रिया साथियों कंप्यूटर पर आधारित एग्ज़ाम होने वाला है। शारीरिक दक्षता जो है परीक्षा, इसका पीटी होगा, दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद मेडिकल भी होगा और इसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा पैटर्न क्या है, सामान्य जो है, सामान्य अंक आपको 25 अंक का पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान से। इसके बाद दोस्तों गणित से आपको, मैथ से जो है आपको 25 अंक का पूछा जाएगा। फिर सामान्य ज्ञान से जो है आपको जो जीएस से 20 अंक का पूछा जाएगा और तर्क शक्ति से जो यहाँ पर रीजनिंग से 30 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद साथियों यहाँ पर वेतन की बात करते हैं तो वेतन आपको जो है दिया जाएगा, अच्छा वेतन है। यहाँ पर आपको शुरुआती वेतन आपको 18,000 से शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, आप जो है आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आप जो है इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 की महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो अधिसूचना तिथि जो है साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि अधिसूचना तिथि जो है 23 दिसंबर रखा गया है और विस्तृत अधिसूचना 20 फरवरी, यानी कि ख़त्म होने का जो है 20 फरवरी रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अधिसूचना जो है आपको इतना से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, समाचार के माध्यम से। ठीक है, और 20 जनवरी से आपका शुरू होने वाला है, 21 फरवरी तक आपका रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट। ठीक है, फरवरी में समाप्त हो जाने वाला है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छा चीज़ और बताने वाला हूँ, आप लोग बस वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नई चीज़ कहा गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2026 में ग्रुप डी की रिक्तियों की घोषणा जोनल वार की जाएगी। ठीक है, जोन वार किया जाएगा। आप किस जोन में जॉब करना चाहते हैं आपको नीचे दिखाई देता होगा, उसी जोन में आपको जॉब मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे साथियों, सहायक ब्रिज 600, ट्रैक मेंटेनेंस यहाँ पर है 11,000, सहायक पीवे 300, यानी कि सभी का जो है यहाँ पर पोस्ट अलग अलग है। ठीक है, किसमें कितना पद है। इसके बाद यहाँ पे पदों की संख्या का ई कोड भी दिया गया है। ठीक है, विभागों का जो है विद्युतीय कौन सा विभाग में कौन सा काम है, कितना करोड़, यहाँ पर टोटल चीज़ आपको दिया गया है, करोड़ में है, क्षेत्रवार तरीका से बताया गया है। मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर चेक करके आप टोटल डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि इसका रुझान में साथियों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के जो रुझान है, पिछले बार आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2019 में आयोजित की गई उसमें पहले 2018 में रिक्तियाँ की संख्या कितना था, 2019 में साथियों आप 2019 से 26 के बीच में आपको देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2019 में क्या है और 2026 में क्या है। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 2019 में और 2026 की बात करते हैं तो 2026 में 2200 दिया है, 2025 में 32,438 था और 2019 में 10,000, यहाँ पे 1,37,3,769 है और 2018 में है 62,097 दिया गया है, यानी कि इसका रेशियो घटा है। इसलिए आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस आपको 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10th पास है, यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले तो राष्ट्रीयता होना चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद योग्यता आयु सीमा के आधार पर होना चाहिए और इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी भर्ती जो है इसका जो है यहाँ पर केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो इन मापदंडों को पूरा कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी की पात्रता जो है जैसे कि नीचे उल्लेख दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका राष्ट्रीय इंडियन होना चाहिए, अगर आप इंडियन नहीं है
तो फिर आपका यह जॉब नहीं लगेगा। दूसरा है नेपाल का नागरिक या भूटान का नागरिक या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 2062 से पहले भारत में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका, तंजानिया, जम्बानिया, मलावी, जैरे, इथोपिया, वियतनाम जैसे भारत में अस्थायी रूप से बसने के लिए जो आया है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और बशर्ते कि उपरोक्त जो है ग घ ये शर्त लागू होनी चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा कुछ नहीं है। शैक्षणिक योग्यता जो है आपको साथियों यहाँ पर जो है 10th पास होना अनिवार्य है, ठीक है। किसी भी उम्मीदवार को जिनके पास 10th की डिग्री है IIT समक्ष योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होनी चाहिए। NAC और RRB ग्रुप डी 2026 के लिए आवेदन करने के योग्य होनी चाहिए, ठीक है। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो लेवल 1 के पद के लिए एक्टिव अप्रेंटिस ITI पाठ्यक्रम पूर्ण, यानी कि ITI मांग रहा है, ठीक है। बिना ITI का जॉब नहीं लेते, बिना आप नई फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ITI जरूरी है क्योंकि यह रेलवे का जॉब है। और आयु सीमा साथियों 1/1/2026 तक होनी चाहिए। आपको 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपको जो है साथियों कितना होनी चाहिए, 33 साल होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चिकित्सा मानक की भी बात करेंगे और टोटल डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको जो है PDF के माध्यम से डाल दूंगा। कहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर पढ़ेंगे और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसलिए कि देखिए हम जो भी वीडियोस बनाते हैं सटीक बनाते हैं, रियल बनाते हैं, डंके की चोट पर बनाते हैं, हमारा फेक नहीं रहता है। तो आप बस, और जो भी सरकारी योजनाएं, हमारा वीडियोस का हमारा उद्देश्य है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी जॉब है, मैं सभी का जो है आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपके पास अपडेट पहुंचाता रहूं। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो वीडियोस है आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है साथियों। तो आप हमें दीजिए इजाज़त और जय हिंद, जय भारत।